हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स एपिसोड्स के 101 101 एपिसोड तक पहुँचे हैं 10 मिनट सीरीज की। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। कथा आगे इस प्रकार से बढ़ती है कि जो जो महल था इंद्रप्रस्थ में बनाया गया था पांडवों के लिए, जो कि माया दानव ने बनाया था, वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मतलब आकर्षक था। और एक बार की बात है कि जब युधिष्ठिर और कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे, तो उस समय दुर्योधन आता है। और दुर्योधन जो होता है वो पहचान नहीं पाता कि जिस जगह पे वो चल रहा है वो पानी है, जल है या ज़मीन है। इतना सुंदर बना हुआ था, तो वो जमीन को जल समझ लेता है, जल को जमीन समझ लेता है और उसमें वो गिर जाता है। जब वो गिरता है तो वहाँ पे आसपास के जो स्त्रियाँ होती हैं वो हंसने लगती हैं, द्रौपदी भी होती हैं, वो भी हंसने लगती हैं। तो इस प्रकार से दुर्योधन रुष्ट हो जाते हैं और वहाँ से रुष्ट होकर वो एकदम हस्तिनापुर की तरफ निकल लेते हैं। आगे कथा ये बढ़ती है कि जो कृष्ण जो थे, जब वो इंद्रप्रस्थ में थे, तब उस समय एक राक्षस था जिसका नाम था शल्या। शल्या जो था वो शिशुपाल का मित्र था। उसने प्रण किया था कि वो नष्ट करेगा यदुवंश को, तो उसने द्वारका पे आक्रमण किया। तो जादव जो थे उस समय उनने हराया था उसको, जब वो उसने कृष्ण भगवान पे आक्रमण किया था, जब वो रुक्मिणी जी का हरण कर रहे थे। तो इसने प्रण लिया था सलवा ने कि इनको हराएगा। तो उसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, यज्ञ किया और उसे एक लोहे की उड़ती हुई सिटी, एक शहर मिला जिसका नाम था शोभा। शोभा, जो कि जहाँ मर्जी है वो जा सकती थी। तो सलमान ने उस अपने इस विमान को ले जाकर द्वारका के ऊपर ले गया और द्वारका के ऊपर ले जाके उसके ऊपर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। और जब ये आक्रमण हो रहा था तो यदु वंश के जो वीर थे, जैसे प्रद्युम्न हो गए और सत्याकी हो गए तथा और भी थे, जिन लोगों ने सलवा के साथ लड़ाई करी और 27 दिन और तथा 27 रात तक ये लड़ाई चलती रही, जिसके बीच में सलवा और यदुवंश के जो वीर थे उनके बीच में द्वारका पर द्वारका को बचाने के लिए ये लड़ाई चलती रही। फिर द्वारका में जब कृष्ण भगवान लौटे तो उनने देखा कि इस प्रकार से आक्रमण चल रहा है और उनने अपने रथ को ले जाकर सलवा के साथ लड़ाई करनी शुरू करी। और सलवा ने बहुत सारे तीरों से भगवान के ऊपर आक्रमण किया और एक जो तीर था भगवान के उल्टे हाथ में जाके लगा। तो जब वो लगा तो भगवान के पास जो धनुष था वो नीचे गिर जाता है। उसका नाम था सरंगा। तो सलवा जो था उसने ये मौका ढूंढा और इससे वो भगवान की निंदा करने लगा और भगवान को अपशब्द कहने लगा। भगवान ने अपना गदा उठाया उसको मारने के लिए और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी एक संदेश लेके एक आता है और वो बताता है कृष्ण भगवान को कि उनकी माता देवकी ने संदेश भेजा है कि उनके जो पिता हैं वासुदेव और उनका अपहरण कर लिया गया है। तो ये सुन के कृष्ण भगवान को दुख होता है और जो सलवा होता है फिर अपने विमान को लेके आता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि वो उसके हाथ में वासुदेव जी का कटा हुआ सिर है, पर वो उसको माया से दिखाना चाह रहा था कि कि ऐसा एक्चुअल में
वाकई में कुछ हुआ नहीं होता। भगवान अपने तीरों के साथ जो उनका विमान होता है, उसका सलवा का, जिसका नाम होता है शुभा, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से सलवा का जो है सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से सलवा का अंत होता है और सलवा का जो एक मित्र होता है उसका नाम होता है दंत वक्त्र। तो दंत वक्त्र होता है वो कृष्ण पे आक्रमण करता है और कृष्ण जो है उसका भी अंत कर देते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि जो दंत वक्र का जो भाई होता है उसका नाम होता है विदुरथा। विदुरथा कृष्ण पे आक्रमण जारी रखता है और भगवान अपना सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं और विदुरथा का भी सर जो है धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद भगवान 2 महीने के लिए वृंदावन जाते हैं और उसके बाद वो द्वारका वापस आते हैं। पांडवों और कौरवों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती रहती थी उससे इसके कारण से आखिरकार कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, महाभारत युद्ध होता है। उसमें बलराम जी जो थे, दाऊ जी थे, वो भाग नहीं लेते हैं और वो एक पिलग्रिमेज में की ओर चल पड़ते हैं और वो काफ़ी अलग अलग जगहों पे जाते हैं और आखिरकार वो एक जंगल में आते हैं जहाँ पे इसका नाम है नैमिषारण्य। वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे कि बहुत सारे महात्मा लोग होते हैं जो कि यज्ञ कर रहे होते हैं। बलराम जी ने वहाँ पे देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे रोमेश्वरन सूत जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और जब वो बलराम जी जाते हैं तो रोमेश्वरन सूत जो ऋषि होते हैं वो बलराम जी को सम्मान नहीं देते, वो उठते नहीं हैं। तो इस प्रकार सा जो अपमान होता है बलराम जी को रोमेश्वरन सूत की वजह से होता है, तो रोमेश्वरन सूत जी का वध कर देते हैं बलराम जी, एक छोटे से घास के तिनके के साथ ही उसका उनका वध कर देते हैं। तो वहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो बलराम जी को कहते हैं कि आप कृपया करके यहाँ पे तप करें, यज्ञ करें, क्योंकि आपने जिसकी हत्या करी है वो ब्राह्मण था। इस प्रकार से उनकी बात मानते हुए बलराम जी जो हैं वहाँ पे वो तप करते हैं। तो रोमेश्वरन जी के जो पुत्र होते हैं उनके नाम होता है उग्रसर्व। तो उग्रसर्व जी को उनकी गद्दी पे बैठा के और उनको आशीर्वाद दे के बलराम जी वहाँ से आगे निकल लेते हैं। एक राक्षस होता है बलवाला, उसका बलराम जी वध करते हैं क्योंकि उसने बहुत तंग कर रखा था ऋषि मुनियों को। उसका वध करते हैं। उसके बाद जो ऋषि मुनि जो होते हैं, संत होते हैं, वो कहते हैं बलराम जी को कि आप 1 साल के लंबे उसके लिए जाएं, पिलग्रिमेज के लिए जाएं, धार्मिक यात्रा के लिए जाएं। वो जाते हैं और आखिरकार जब वो वापस आते हैं तब महाभारत का युद्ध खत्म होने वाला होता है। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध हो रहा होता है। वो युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो युद्ध नहीं रुकता है। इसके बाद बलराम जी जो हैं वो द्वारका जाते हैं। द्वारका जाने के बाद वो नैमिषारण्य जंगल में जाते हैं। नैमिषारण्य जंगल में फिर से वो जो ऋषि मुनि लोग जो थे यज्ञ कर रहे थे उनसे मुलाकात करते हैं, जो कि यज्ञ कर रहे थे बलराम जी के निर्देश देने पर। उसके बाद बलराम जी जो हैं अपना जो उनकी जो आइडेंटिटी है वो कौन है सच में, वो उनको बताते हैं ऋषि मुनियों को। इस प्रकार से ये कथा संपन्न होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम